हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के बारे में। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो तो आपको पता ही होगा कि हमने एक्सिस बैंक को आपको जहाँ पे एक्सिस बैंक ने ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया था तो वो टाइम पे यहाँ पे 900 का जो लेवल है यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको रिकमेंड किया था, कवर किया हुआ था कि यहाँ से ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी आया है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 1150 या 1100 के आसपास के टारगेट दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि लगभग अपना जो 1150 का टारगेट था लगभग वहाँ पे हिट किया और वहीं पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है और वही इसका अभी का हाई बना हुआ है। तो अभी देखते हैं ये आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, यहाँ पे एक मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन के ऊपर आपका एक्सिस बैंक सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे मस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा विद वॉल्यूम, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले दिनों में ये अगेन अपसाइड भाग सकता है और अपसाइड के इस बारे के इसके टारगेट बन जाएंगे। थोड़े हम फिर से यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देते ताकि हम आसानी से इसके टारगेट फाइंड आउट कर सके कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो करते करते ये अपसाइड जा रहा है, सॉरी यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का एक इसका पैटर्न है। तो ये पैटर्न को ही फॉलो करेगा तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो 1200 और 1250 के आसपास के इसके टारगेट बन जाते हैं आने वाले नेक्स्ट कुछ महीनों में, ठीक है। तो 1250 नहीं है इसमें, 1200 टू 1220 30 के आसपास के टारगेट आप ले सकते हो, मतलब 1200 से 1220 30 का, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे टारगेट्स अपसाइड के इसके बनते हैं, मतलब यहाँ से करंट लेवल से अगर ब्रेकआउट होता है तो 100 पॉइंट्स एक्सिस बैंक आपका भाग सकता है। तो 100 पॉइंट अगर देखा जाए तो लगभग ये आते हैं इसके 9 to 10%। तो ये जो स्टॉक है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बेटर स्टॉक यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। अभी इसका ये तो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा फंडामेंटली। तो फंडामेंटली में आपको थोड़ा स्क्रीन भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इसके फंडामेंटल्स के। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये अभी करंटली इसका जो पी रेशियो है ये 25 के पी के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका पी रेशियो जो है 25.30 के आसपास का है। तो लगभग 25 के पी मल्टीपल पे ये अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से ठीक ठाक है, उतना महंगा नहीं उतना सस्ता नहीं। और उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, तो इसका जो पीबी रेशियो है, तो पीबी रेशियो इसका है 2.29। तो यहाँ पे भी ये कुछ खास यहाँ पे ज़्यादा ओवरबॉट जोन में नहीं आता। बात करें इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका वो है आपका 7.98, मतलब लगभग 8%, जो कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन एज हमें पता है कि ये बैंकिंग स्टॉक है तो बैंकिंग सेक्टर में ठीक ठाक है इतना रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका 8.95 के आसपास में है, जो कि आपका लगभग 9% आप मान सकते हो। तो 9% वो भी बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक है, उतना नेगेटिव नहीं उतना पॉजिटिव नहीं। बाकी बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड 0.09 है, तो ना के बराबर आप डिविडेंड इसका पकड़ सकते हो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे है 1.49 और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है क्योंकि डेप्ट टू इक्विटी जो रेशियो है 1 के ऊपर यहाँ पे एक्सिट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है ये अभी भी थोड़ी चिंताजनक बात है। तो कंपनी के ऊपर डेप्थ है, हमें नहीं भूलना है। तो ये डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है। बात करें इसकी रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू जो है मार्च क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो अभी दिसंबर क्वार्टर तक का जो इनका रिकॉर्ड है वहां तक ये एवरी क्वार्टर पे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और जिसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रिवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन होता जा रहा था। और जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में ये अगेन फिर से जो फर्स्ट क्वार्टर में जितना था 9141 करोड़ के आसपास का इनका दिसंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे लगभग 6000 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर का। और अदर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा है, जो कि आपका जून क्वार्टर में था 5700 करोड़ के आसपास था, उसके बाद में 5800 करोड़ था आपका सितंबर 2023 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना यहाँ पे एज पर द उनका रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ रहा था उस तरीके से उनका यहाँ पे रेवेन्यू अपना सॉरी नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। तो बाकी बात कर लेते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले रेशियो आता है ईपीएस, जो है इनका अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो है इनका 31.13 का है, मतलब लगभग आप इसको मान सकते हो 31% के ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अर्निंग पर शेयर का जो यहाँ पे रेशियो निकल के आता है वो है लगभग 31%, जो कि ठीक ठाक है एज कंपेयर टू अपना पी रेशियो के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो पी रेशियो से ये ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है इनके लिए इनका। तो ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस जो कि हमें दिखाती है थोड़ा सा स्टॉक जो है
रिवेन्यू तो जनरेट कर रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें लगभग जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बस कुछ 8% के आसपास में है। 8% इसके प्रमोटर है, काफ़ी कम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। और सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग इस स्टॉक में किसी की है तो वो है आपके एफ की। एफ यहाँ पे लगभग 54.68 यानी कि लगभग 55% आप इसको मान सकते हो। तो इतना परसेंट यहाँ पे एफ की होल्डिंग इस स्टॉक में है एक्सिस बैंक में। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एफ की इसमें होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस रहना है। अगर एफ ने इस स्टॉक में अगर सेलिंग शुरू कर दी तो ये स्टॉक काफ़ी तगड़ी तरीके से डाउन साइड आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी इनके पास इसका स्टॉक अवेलेबल है। और अब बात करें अपने डी की, तो डी के पास इनका ज़्यादा स्टॉक नहीं है, वो है सिर्फ 7.4% के आसपास में इनका है। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल फंड के पास है 21.43, तो लगभग है भी आ सकता है आपका 22% के आसपास में, इसको बोल सकते हो। और बाकी आपके रिटेल जो है, रिटेल के पास है ओनली 8.29। तो ज़्यादातर स्टॉक का जो स्टेक है वो है इनके एफ के पास। तो अगर एफ सेलिंग करना शुरू कर दे तो काफ़ी बड़ी डाउनसाइड आ सकती है स्टॉक में। और अगर वो सेल ही ना करे तो मार्केट में इसके शेयर जो है काफ़ी कम है, तो ये स्टॉक कभी भी अपसाइड जा सकता है, कभी भी काफ़ी डाउनसाइड आ सकता है। मतलब वाइल्ड मूव यहाँ पे कभी भी दे सकता है, क्योंकि मार्केट में इसके शेयर जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, जो है एफ के पास है और डी के पास और अपना म्यूचुअल फंड के पास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी मतलब यहाँ पे प्रमोटर के पास तो इसकी होल्डिंग 8% है, उससे ज़्यादा होल्डिंग आई थिंक रिटेल के पास है। तो थोड़ी नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि प्रमोटर के पास कम से कम 50-60% की होल्डिंग तो यहाँ पे रहनी चाहिए। तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आई होप इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। कुछ अगर आप यहाँ पे अगर बने रहे हो अप ट्रेंड में, तो आपको एसएल के साथ ही बने रहना है। कंपनी के ऊपर डेप्थ भी है, तो अंधाधुंध यहाँ पे नहीं भागना है। फंडामेंटली मुझे स्टॉक मेरे हिसाब से तो उतना यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे तो अर्निंग पर शेयर इनका अच्छा है, इसीलिए मैं थोड़ा 50-50 बोलूँगा इसको। बाकी आपका स्टॉक है, आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे सेल करना है, बाय करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पे मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, बस ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दी। इसका ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक में अगेन अपसाइड आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है आपको बता दिए, 1200 से लेके 1220-30 का जो लेवल है वहाँ तक की अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।